नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का रियल एजुकेशन पॉइंट चैनल पर। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। चैप्टर शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना, जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को भी दबा दें ताकि इंस्टीट्यूट द्वारा अपलोड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आइए शुरू करते हैं। किसी पदार्थ का वह मूल पदार्थ जिसे सरलीकृत नहीं किया जा सके तत्व कहलाता है, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, चांदी, सोना इत्यादि। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सके वह परमाणु कहलाता है। एक ही तत्व या भिन्न भिन्न के दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह जो रासायनिक से एक दूसरे से बंधे होते हैं अणु कहलाते हैं। यहाँ रासायनिक बांड होगा, ये वाली यहाँ रासायनिक बांड होगा, ठीक है, या बंध, बांड या बंध। तो जैसे O2 हो गया और N2 हो गया, H2O हो गया आदि। अणु जो एक से अधिक तत्व से मिलकर बना है यौगिक कहलाता है। उदाहरण H2O, CO2, NH3 अमोनिया जैसे हो गया, CH4 इत्यादि। दोस्तों, ऐसे अणु जो एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, जैसे इसमें देखिए अगर, तो यहाँ हाइड्रोजन जो होता है एक अलग तत्व है और ऑक्सीजन जो होता है O2 एक अलग तत्व होता है। दोनों जो है मिल के बने हैं, तो ये जो है यौगिक कहलाता है। यौगिक किसी तत्व के सबसे छोटे कण परमाणु होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के परमाणु, ऑक्सीजन के परमाणु, कार्बन के परमाणु, मैग्नीशियम के परमाणु इत्यादि। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया के में द्रव्यमान का ना ही सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। कुल मिला के जितने, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए H2O जो है एक यौगिक है, ये बनता है H2 प्लस O2 से बनता है। तो देखिए जो टोटल फॉर्म हुआ है इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और एक ऑक्सीजन के। और इसके पहले जब रिएक्शन के पहले देखिए जो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर जो है वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो यहाँ देखिए पहले भी 3 एटम थे और बाद में भी 3 एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाए हैं। निश्चित अनुपात का नियम। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित अनुपात के नियम में विद्यमान होते हैं। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में परमाणु द्रव्यमान सबसे विशिष्ट परिकल्पना थी और उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। परमाणु द्रव्यमान इकाई किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात को पदार्थ का परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। तत्व किसी तत्व या यौगिक का अणु उस तत्व या यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु बनाते हैं। आर्गन, हीलियम इत्यादि जैसे अनेक उत्कृष्ट गैसें तत्वों
के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। किसी अणु संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन के अणु O2 परमाणुकता 2, फास्फोरस के अणु P4 परमाणुकता 4। कुछ तत्व जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन इत्यादि अपने 2 परमाणुओं से अणु बनाते हैं। ऐसे तत्व को द्विपरमाणु अणु कहते हैं, जैसे H2 और O2। वह अणु जो 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है त्रिपरमाणु अणु कहते हैं, जैसे O3 ओजोन। और इसी तरह जो 4 परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे चतुर्परमाणु कहते हैं, जैसे हो गया फास्फोरस P4। और किसी तत्व के वे अणु जिसमें परमाणुओं की संख्या 4 से अधिक हो बहुपरमाणु अणु कहलाता है। जैसे सल्फर 8, सल्फर का जो है सल्फर 8 होता है, तो ये बहुपरमाणु जो है 4 से अधिक संख्या में होते हैं इसके परमाणु सल्फर के, इसलिए जो है ये बहुपरमाणु कहलाता है। किसी परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर संख्या में होते हैं। ध्यान दीजिएगा ये वाली बात, प्रोटॉन जितना होगा उतना ही न्यूट्रॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अक्रिय गैस को छोड़कर सभी परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होता है। परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं। परमाणु अस्तित्व में बने रहने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करते हैं। आयन विद्युत आवेशित कण होते हैं। आयनों का इलेक्ट्रॉनिक रचनाएं अस्थायी होते हैं। आयन स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। ये जो है स्वतंत्र, देखिए आयन स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकता है, यहाँ ये वाली बात होगी। यहाँ जहाँ रह है यहाँ जो है नहीं होगा, नहीं रह सकता है, ठीक। और आयनिक यौगिक में पहला तत्व धातु मेटल होता है जो धनायन या कैटायन तथा दूसरा अधातु नॉन मेटल होता है जो ऋणायन बनाता है। मूल एक प्रकार से बहुत सारे परमाणुओं का ढेर हीप है जिसमें किसी भी तत्व के परमाणुओं, अणुओं अथवा आयनों की संख्या 6.022 × 10⁻23 होता है। ये इस तरह से होगा 6.022 × 10⁻23 होता है एक मोल में। मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या परमाणु, आयन, अणु या सूत्र इत्यादि कार्बन के ठीक 12 में विद्यमान परमाणुओं के बराबर होती है। किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या निश्चित होती है। देखिए कणों की संख्या में जो है यहाँ एक बात ज़रूरी है, परमाणु, अणु अथवा आयनों की संख्या जिसका मान 6.022 × 10⁻23 होता है। इसी संख्या को एवोगाड्रो स्थिरांक या संख्या कहते हैं। किसी तत्व के परमाणुओं के एक मोल का द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। परमाणुओं के मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। मित्रों, इस तरह से क्लास 9th परमाणु एवं अणु का सारांश जो है हमने कंप्लीट किया, और इसी तरह से हम पूरा सीरीज बनाएंगे और मिलेंगे अगले चैप्टर में। नमस्कार।